वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के उद्भव एवं विनाश की संक्षिप्त विवरण देखेंगे। यह क्वेश्चन इतिहास का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा शासक वंश के सदस्य और सैन्य कमांडर विजयनगर साम्राज्य की सत्ता के दावेदारों में से थे। विजयनगर साम्राज्य क्या था? दक्षिण भारत का एक काफ़ी महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है और इसके लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो शासक वंश के जो सदस्य थे और सैन्य कमांडर, ये दो लोग प्रमुख थे विजयनगर साम्राज्य की सत्ता में। प्रारंभिक 3 राजवंश जो विजयनगर पर शासन करने वाले थे। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बहुत सारा मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो क्या था, जो पहला राजवंश था वो था संगम राजवंश। इस राजवंश ने क्या किया, 1485 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। फिर बाद में इस 1485 के बाद उनका स्थान सुलुभों ने ले लिया, जो सैन्य कमांडर थे। सुलुभ क्या थे? सैन्य कमांडर थे। वे 1503 ईस्वी तक सत्ता में रहे और उनका स्थान तुलुभों ने लिया। ठीक है। उन्होंने जो पहला संगम राजवंश था वो 1485 तक शासन किया। उसके बाद सुलुभ वंश आया, उन्होंने 1503 ईस्वी तक शासन किया विजयनगर साम्राज्य पे। उसके बाद उनका जो स्थान था वो तुलुभ वंश ने ले लिया। कृष्णदेव राय तुलुभ वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। जो कृष्णदेव राय थे वो तुलुभ वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है। आप बहुत जगह सुने होंगे तेनालीरामन। ठीक है। तेनालीरामा जो था वो इन्हीं के राज दरबार का सदस्य था। तो कृष्णदेव राय के शासन की मुख्य विशेषता और उसका विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। कृष्णदेव राय सबसे प्रसिद्ध राजा हुए उस समय विजयनगर साम्राज्य में। कृष्णदेव राय के शासन की मुख्य विशेषता ही थी साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। 1512 ईस्वी तक उसने तुंगभद्रा तथा कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 1512 ईस्वी तक उसने क्या किया, जो तुंगभद्रा नदी थी और कृष्णा नदी थी, जो रायचूर दोआब के नाम से भी जाना जाता है, उसके बीच के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, यानी उसको भी अपने साम्राज्य पे मिला लिया। फिर उसने उड़ीसा के शासकों का दमन किया। उन्होंने 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान को भी हराया। ठीक है। उन्होंने 1520 ईस्वी में क्या किया, जो बीजापुर के सुल्तान थे उनको भी युद्ध में हरा दिया। हालांकि राज्य हमेशा सैन्य तैयारी की स्थिति में रहता था, फिर भी यह शांति और समृद्धि के माहौल में फला फूला। क्या था, सब समय इस कृष्णदेव राय ने क्या किया, बहुत सारे युद्ध करके अपने क्षेत्रों को बढ़ाया और राज्य को काफ़ी सुदृढ़ भी किया। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था, युद्ध के कारण वहाँ के क्षेत्र के लोगों में अशांति थी। फिर भी क्या था, वो जो क्षेत्र था वो काफ़ी शांतिपूर्ण और समृद्धि का माहौल में फला फूला। कृष्णदेव को कुछ शानदार मंदिरों और कई महत्वपूर्ण मंदिरों में प्रभावशाली गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। दक्षिण भारत में जो कई महत्वपूर्ण मंदिर है, उनका जो गोपुरम यानी प्रवेश द्वार जो है, उससे उसके निर्माण का श्रेय भी उनको दिया जाता है। उन्होंने ही बहुत सारे डिजाइन वाले गोपुरमों का निर्माण करवाया था। उन्होंने अपनी माँ के नाम पर नागलपुरम में एक उपनगरीय शहर की भी स्थापना की। उनकी माँ के नाम पर उन्होंने नागलपुरम में एक उपनगरीय शहर की स्थापना भी की थी कृष्णदेव राय ने। अरविंदम वंश राजवंश और विजयनगर साम्राज्य का पतन, वो था विजयनगर साम्राज्य का उद्भव। ठीक है। कैसे विजयनगर साम्राज्य फला फूला, सुदृढ़ हुआ, विस्तार हुआ। अब हम देखेंगे उसका पतन कैसे हुआ। तीनों जो वंश आए पहले, उन्होंने तो विकास का काम किया विजयनगर पे, लेकिन उसके बाद जो वंश आए उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, विजयनगर को पतन की ओर अग्रसर कर दिया। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। ठीक है। क्या हुआ, 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। उसके बाद शाही ढांचे में तनाव आ गया। इसके बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ, राज्य का जो पतन था वो शुरू हो गया। उनके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या कमांडरों की चुनौती का सामना करना पड़ा। ठीक है। विद्रोही जो नायक, अमर नायक होते थे, उनका
विद्रोह का सामना करना पड़ा उनके उत्तराधिकारियों को। अंत में 1542 ईस्वी में केंद्र अराविदु वंश के नियंत्रण में आ गया और 1542 ईस्वी में क्या हुआ, जो विजयनगर साम्राज्य था वो अराविडु वंश के हाथ में चला गया। यानी आपका जो तुलुक वंश उतना दिन से शासन कर रहा था वो अब खत्म हो गया और वहाँ पे एक नए वंश उभर कर आए। ये राजवंश 17वीं शताब्दी तक सत्ता में रहा। ये 17वीं शताब्दी तक रहा। इस अवधि के दौरान पहले की तरह विजयनगर शासकों और दक्कन के सुल्तानों के सैन्य महत्वाकांक्षाओं के कारण संरेखन बदलते रहे। इस समय क्या हुआ, जो आपका विजयनगर साम्राज्य का पहले से ही दक्कन के सुल्तानों के साथ सैन्य महत्वाकांक्षाओं के लिए युद्ध होता था और भी जो बातें होती थी उनके कारण संरेखन बदलते गए, स्थिति इसका बदलते गया। इन महत्वाकांक्षाओं के कारण विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनत का गठबंधन हुआ। बाद में विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनत का गठबंधन हुआ। 1565 ईस्वी में विजयनगर के मुख्यमंत्री राम राय ने राक्षसी तांगरी की लड़ाई में सल्तनत की सेना के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया। 1565 विजयनगर साम्राज्य का एक काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहास माना जाता है। इस समय क्या हुआ, विजयनगर के जो मुख्यमंत्री थे राजा राम राय, उन्होंने राक्षसी तांगरी की लड़ाई में सल्तनत की सेना के खिलाफ नेतृत्व किया था। ठीक है, राक्षसी तांगरी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध भी आप इसे कह सकते हैं। वहाँ उसकी सेना को बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने परास्त कर दिया। जो राजा रामराय की जो सेना थी, वो जो नेतृत्व दे रहे थे, उस सेना को बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के संयुक्त सेना ने परास्त कर दिया। बाद में विजयी सेना द्वारा शहर को लूट लिया गया। कुछ ही वर्षों में यह शहर पूरी तरह से वीरान हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जो विजयी सेना थी उन्होंने पूरे शहर को लूट लिया और कुछ वर्ष बाद ये शहर पूरी तरह से वीरान हो गया। अब साम्राज्य का पूरा ध्यान पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहाँ अराविडु वंश ने पेनुकोडा के बाद में चंद्रगिरी से शासन किया। पेनुकोडा जो पहले राजधानी रखी थी अराविडु वंश ने, अब उसे स्थानांतरित करके चंद्रगिरी पर ले जाया गया और वहाँ से ही उन्होंने शासन शुरू किया। तो क्या हुआ, जो 1565 में तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तांगरी का युद्ध हुआ, यही विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि इसके बाद ही विजयनगर साम्राज्य में लूट हुआ और धीरे धीरे लोग क्या किए, उस स्थान को छोड़कर दूसरे जगह जाने लगे और इस तरह से वो जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे वीरान हो गया और इसे ही विजयनगर साम्राज्य के विनाश का भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और साथ ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।